क्लास 10th आपका 6th चैप्टर है जैव प्रक्रम। इसमें जो आपका पहला टॉपिक है पोषण यानी न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन से संबंधित एक वीडियो आपको मैंने शेयर किया था यूट्यूब लिंक से, तो उसको भी देख लें और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो पोषण किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है? तो आपको पता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए आपको भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, कोई भी कार्य कर रहे हैं आप तो उसके लिए आपको भोजन की आवश्यकता होती है। आपके शरीर को विकास करना है, वृद्धि करनी है उसकी, तो उसके लिए भी आपको भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन में जो विभिन्न घटक पाए जाते हैं वो तो आपके शरीर की वृद्धि और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सजीव किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो सजीवों के बारे में तो आपको एक सामान्य सी जानकारी, पौधे और एनिमल्स को हम डिवाइड कर देते हैं। तो दो टाइप से आप डिवाइड कर सकते हैं सजीवों को। एक तो होगी कैटेगरी आपकी पौधों की, प्लांट्स की, वो भी सजीव हैं, और दूसरी आपकी कैटेगरी होगी क्या, एनिमल्स की, वो भी सजीव हैं। तो इन दोनों में क्या प्रोसेस होता है भोजन को ग्रहण करने का। ठीक है, अब फिर जो आपके सजीव आते हैं, जो एनिमल्स आते हैं, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हो जाती हैं। कुछ आपके बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीव होते हैं, वो किस तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं। फिर जो आपके हम एनिमल्स, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो किस तरीके से भोजन को ग्रहण करते हैं। उसके बाद भोजन का पाचन कैसे होता है। ये अलग अलग चीज़ है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारा होगा वो कौन सा होगा कि हम ये जानेंगे कि पौधे किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं। तो पौधे जिस तरीके से भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसे बोला जाता है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी का मतलब हो गया है कि स्वयं का जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, इसको किसी पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको ये नहीं चाहिए कि ये इसको मार्केट से दाल लानी है उसके बाद उसको बनाना है, नहीं, ये अपना भोजन स्वयं बना देते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी, इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहा जाता है। तो आपने एक प्रोसेस पहले भी पढ़ी थी 6th, 7th, 8th क्लास में या 9th क्लास में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आपका प्राइमरी आंसर जो है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधा अपना भोजन बनाता है। अब वो कैसे भोजन बनाता है, उसके लिए उसको किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ये हम आपको बताते हैं। तो पौधे को भोजन बनाने के लिए कुछ मुख्य चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला उसको चाहिए क्या, ग्रीन लीव्स, जो आपकी हरी पत्तियां हैं। हरी पत्तियां क्यों चाहिए, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, दूसरा उसको क्या चाहिए, भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहाँ से मिलेगी, वायुमंडल से मिलेगी। तीसरा उसको क्या चाहिए, जल चाहिए। जल कहाँ से मिलेगा उसको, भूमि से मिल जाएगा। और चौथी चीज उसको क्या चाहिए, लाइट चाहिए। लाइट मतलब उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उसको सूर्य के प्रकाश से मिलेगी। तो ये चीजें उसको प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए होती। अब पहला प्रश्न होता है कि इसमें क्लोरोफिल है, ठीक है, अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा वो कहाँ से आएगा। तो लीव्स में आपने देखा होगा कि लीव्स में आपको हमने पहले भी बताया है कि छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको स्टोमेटा बोला जाता है, जिससे होते हुए यह गैस जो है अंदर चली जाती है, और जो ऑक्सीजन गैस होती है वायुमंडल में बाहर उसी रास्ते से आती है। यानी गैसों के आदान प्रदान के लिए जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। ठीक है, तो इसका भी इम्पोर्टेंट रोल है किसमें, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। ठीक है, दूसरी चीज इसमें वाटर कहाँ से प्रोवाइड होगा। ऐसा नहीं कि बारिश हो रही तो उसको पानी मिल गया, जड़ों से होते हुए वो पानी कहाँ जाता है, जड़ से तने में, तने से होते हुए तना उसको अन्य भागों तक पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। तो यहाँ से उसको क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है। और प्रकाश जो है सूर्य का प्रकाश से उसको क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। तो इस एनर्जी को कैप्चर कौन करता है, जो आपके क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल जो पाया जाता है, वो एक किस्म से आपका एंटीना, जिस तरीके से आपने सौर ऊर्जा की प्लेट देखी होगी, तो उसी तरीके का काम करते हैं ये क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इस सारी प्रोसेस को आप एक रिएक्शन में लिख देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
और जब ये आपका भोजन बन जाता है, जब आपको उसको प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, वाटर मिल गया, उसके पास क्लोरोफिल भी है, उसके पास सूर्य का प्रकाश भी है, तो उससे बनता क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट बनता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। और उस प्रोसेस में जैसे ही ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, एक तो ग्लूकोज उसको मिल गया और उसमें जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो वातावरण में चली जाती है और उसके साथ कुछ वाष्प के रूप में आपका H2O भी आ जाता है। तो इसको आप एक रिएक्शन के रूप में पूरी प्रोसेस को बता सकते हैं, पूरी प्रोसेस को। और एक रिएक्शन को आप याद कर लेंगे तो आपको पूरा आपको प्रोसेस इसका याद हो जाएगा। यानी CO2 किसकी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। 6 CO2 प्लस दूसरी किस चीज़ की आवश्यकता होती है, वाटर की। वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। 12 H2O किसकी उपस्थिति में क्या चाहिए उसको, क्लोरोफिल चाहिए। और क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, यानी C6H12O6 का निर्माण करते हैं। साथ में इसमें क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस बनती है और वाटर बनता है, ठीक है ना। तो इसमें आप पत्ती का इसमें डायग्राम भी देख रहे हैं कि पत्ती में किस तरीके से आपके क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपको दे रहा है कि फ्लोएम एंड जाइलम। तो फ्लोएम और जाइलम का क्या काम होता है, जो यहाँ पर आपको मध्य शिरा दिखाई दे रही है, ये शिराएँ दिखाई दे रही है, तो ये भी क्या है, तने के छोटे छोटे आपके पार्ट्स हो जाते हैं। टहनी तना आपका एक मुख्य तना होता है, उससे आपकी टहनियाँ निकलती हैं, फिर पत्तियों में मिड रिब जाती है, तो वहाँ पर भी आपके जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो जाइलम का काम क्या होता है कि पौधों जो जड़ों से आपका क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, उसको पौधों तक पहुंचाना है। और फ्लोएम का काम क्या होगा कि जो भोजन इसमें बन गया है पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम होता है। तो ये पत्ती का एक उसने पार्ट बता रखे हैं कि क्या क्या पार्ट होते हैं। इसका डायग्राम आप बना लेंगे। जब इसका TS हम काटते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। ये इसकी अपर सरफेस है लीफ की और ये इसकी निचली सतह है। आप अगर पत्ती को पकड़ते हैं तो पत्ती में दो प्रकार की सतह होती हैं, एक ऊपरी सतह होगी और एक नीचे वाली सतह होगी। तो ऊपरी सतह अब इस तरीके से होगी और निचली सतह इस तरीके से होंगी। इसमें जो आपको ये ग्रीन डॉट दिखाई देंगे, जब हम माइक्रोस्कोप में इसकी स्टडी करते हैं तो उसमें ग्रीन डॉट दिखाई देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हरित लवक कहते हैं। यहाँ पर आपको कुछ फ्री स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसको वायुकोश कहा जाता है। और यहाँ पर इसने ये द्वार कोशिका दिखा रखी है, जिस हम छोटे छोटे छिद्रों की जो बात कर रहे हैं वो उसकी पत्तियों की वैसे मेनली गिनी पत्तियों में आपके दोनों सतह पर पाए जाते हैं छिद्र, और मेनली वैसे जो सामान्य सी पत्तियां होती हैं तो उनमें निचली सतह पर ये छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोल रहे हैं। तो उस स्टोमेटा के सामने जो है क्या पाए जाते हैं, द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये आपका इस पत्ती का डायग्राम हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कभी कभी पूछ सकता है आपको प्रोसेस में। तो देखो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता क्या क्या है, 3 पॉइंट वो आपको दे रहा है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ठीक है। आपको ये बताया है कि क्लोरोफिल का काम क्या होगा, जैसे आपका सोलर प्लेट का काम होता है वैसे ही आपका क्लोरोफिल का भी काम है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, एब्जॉर्ब करना। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, जो आपकी सनलाइट है वो प्रकाश के रूप में है और उसको केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी के ग्लूकोज बन रहा है इसमें, ठीक है ना। जब ग्लूकोज टूटता है तो फिर इसको प्लांट को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो प्रकाश ऊर्जा को किस में बदला जा रहा है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। जल का अणु किस में टूट रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें मुख्य ये पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस में परिवर्तित हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट में इसका अपचयन हो रहा है, ठीक है ना, अपचयित हो रहा है किसमें, कार्बोहाइड्रेट। या सिंपली लिख देना कि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का बनना, ठीक है, किससे बनना है, 6CO2 से आपका ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका स्वपोषी पोषण है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। स्वपोषी पोषण अगर कहीं पर आ जाएगा तो आपने फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको पूरा लिखना है, इस रिएक्शन को लिखना है और ये डायग्राम आप बना सकते हैं। तो आपको अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर आपको इसमें पूरे मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर वो आगे दिखा रहा है, इसमें जो हम स्टोमेटा की बात कर रहे थे, जो छोटे छोटे छिद्र की बात कर रहे थे, तो इसकी जब हम स्टडी करते हैं किसमें, माइक्रोस्कोप में स्टडी की जाती है, तो उसमें देखेंगे आप कि इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें 2
स्थितियां दिखा रहा है, एक खुली हुई स्थिति और दूसरी बंद स्थिति है, रंध्र जिसको बोला जाता है, स्टोमेटा हम बोल रहे हैं। तो खुली हुई स्थिति में कब होगी? जब दिन का समय होता है, जब प्रकाश आपका अवेलेबल होता है, तो उस समय आपको यहाँ से आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदान प्रदान हो रहा है, आपका वाष्प के रूप में आपका जल भी जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? द्वार कोशिकाएं कहा जाता है, इसको हम छिद्र कह देते हैं। इसमें भी आपके क्या पाया जाता है? हरित लवक पाए जाते हैं, ठीक है। और ये बंद वाली पोजीशन इसकी है। और जो इसकी यहाँ पर जो आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं, इनको बोलते हैं सहायक कोशिकाएं, ठीक है। ये इसकी हेल्प करती हैं, इन दो द्वार कोशिकाओं की, ठीक है ना। द्वार कोशिकाओं का काम ये है। तो दिन के समय में खुली हुई स्थिति में रहेंगे और रात के समय में किस स्थिति में रहेंगे? बंद वाली स्थिति में रहेंगे। यानी रात के समय में भोजन नहीं बनता है, इसलिए ये क्या रहते हैं? बंद रहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब आता है इसमें विषमपोषी पोषण। दूसरे प्रकार का विषमपोषी पोषण कौन करेंगे? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो किस प्रकार का पोषण करते हैं? विषमपोषी पोषण करते हैं, ठीक है। ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। जैसे आपने देखा कि उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल है, हिरण, दोनों प्रकार के भोजन का अधिक, मतलब इसमें जो विषमपोषी पोषण हम देखेंगे, विषमपोषी पोषण में आपका विषमपोषी पोषण किसे कहेंगे? जिसमें वह पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, उसे हम किस प्रकार का पोषण कहेंगे? विषमपोषी पोषण कहेंगे। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे एक कोशिकीय जीव है, तो एक कोशिकीय जीवों में अलग प्रक्रिया होती है पोषण की, और बहुकोशिकीय जीवों में अलग प्रक्रिया होती है। तो हम अगर सिंपली एक कोशिकीय जीव को देखें, जैसे हम अमीबा की बात कर रहे हैं, तो अमीबा में किस तरीके से पोषण होता है? अमीबा में जो पोषण पाया जाता है वो किस तरीके से होता है? तो अमीबा का डायग्राम भी आपको बोल रखा है कि सिंपल सा डायग्राम है, इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर अमीबा के सामने कोई खाद्य कण है, खाद्य कण का मतलब क्या है? कि कोई सा उसमें छोटा सा उसके सामने एक भोजन का कण है, तो भोजन का कण अगर उसके सामने आता है तो यह उसको घेर लेता है इस तरीके से। यहाँ पर इसको पादाभ बोला जाता है, जो इसके इस तरीके से बन जाता है। जैसे आपका हाथ पकड़ता है किसी चीज को, तो उसी तरीके से ये भोजन को घेर लेता है, धीरे धीरे करके उसको अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। तो अंदर जहाँ पर वो ग्रहण करता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक शेप बन गया है, तो इसको बोला जाता है खाद्य रिक्तिका। और ये खाद्य रिक्तिका के बाद ही इसका भोजन का जितना पाचन होना है उसको पाचन होगा, और फिर वो वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो अमीबा में जो आपका एक कोशिकीय जीव है, इस तरीके से पोषण होता है। इसका डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है। आप इसके बारे में लिख सकते हैं, जो डायग्राम में आपको दिख रहा है आप उसको लिख सकते हैं। और अमीबा का डायग्राम बनाना सबसे सिंपल है, इसमें कोई ऐसे फिक्स नहीं है कि इसका हाथ यहाँ पर है, मुंह यहाँ पर है, कुछ नहीं। आपने एक डायग्राम सिंपल सा बनाना है, उसको बंद स्ट्रक्चर बना देना है, और बीच में आपने इसमें केंद्रक दिखा देना है, बस। ये अमीबा का आपका डायग्राम इसमें हो जाएगा। अब इसमें मुख्य जो आएगा आपका अगले जो हम वीडियो बनाएंगे, मनुष्य में होने वाला पोषण। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पास कि मनुष्य में किस तरीके का पोषण होता है, किस तरीके से उसमें भोजन का पाचन होता है। तो इसके बारे में हम कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।